हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक में बाज़ार कैसा रहेगा अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और निफ्टी के लेवल्स देने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों हर वीक हम आपको निफ्टी के लेवल्स देते हैं। उसका मेन रीज़न है हम चाहते हैं कि आप पूरे वीक को जज कर सको बाज़ार कैसा रहेगा, और आने वाली इवेंट्स को हम ध्यान में रख के आपको लेवल्स देते हैं और कॉल पुट के ओपन इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आपको लेवल्स देते हैं। लास्ट वीक में हमने देखा कि हमने आपको बाज़ार में फर्स्ट और सेकंड डे को तेज़ी के लिए बोला था, 27,250 का टारगेट बोला था। निफ्टी ने वो भी अचीव कर दिया और बॉटम लेवल हमने दिया था कि निफ्टी का सपोर्ट लेवल 26,700 टू 750 है। तो फ्राइडे को 26,750 को भी टच करवा दिया। तो बाज़ार दोनों साइड चल रहा है, वो अपर और बॉटम लेवल दोनों साइड जो लेवल्स आते हैं लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है। तो ओवरऑल हमारे लिए अच्छा है कि हम जो लेवल्स लाते हैं उसको परफेक्ट बाज़ार रिस्पेक्ट देता है। तो लेवल्स को आप ध्यान में रख के जो भी ट्रेड करते हैं उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो हमने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीक में कि आप 27 टू 250 300 से ऊपर हमें बाजार में तेज़ी नहीं लग रही है और 26,700 के नीचे मंदी नहीं लग रही। तो लास्ट में फ्राइडे को हमने देखा बाज़ार गिरावट के साथ 150 पॉइंट्स के नीचे आया और 26,720 दिया, यानी कि लेवल्स पे रिस्पेक्ट किया। तो ओवरऑल हमें लगता है कि बाज़ार बहुत ख़राब नहीं होगा, एक रेंज बाउंड रहेगा जब तक यूएस इंडिया की ट्रेड डील की अनाउंसमेंट नहीं आती है। तब तक बॉटम नए लेवल्स नहीं आएंगे और अपर लेवल्स भी नहीं आएंगे, दोनों तरफ साइडवेज रहेगा। तो बॉटम लेवल पे बाज़ार बन दिया है, तो हमें लगता है कि बाज़ार में नेक्स्ट वीक को हमें तेज़ी करके चलना चाहिए। 26,650 टू 750 के बीच में जहाँ पे भी आपको चांस मिलता है वहाँ पे निफ्टी को बाय करके चलना चाहिए। हमें लगता है मोस्ट ऑफली 50 टू 60 पॉइंट्स बाज़ार नीचे खुलेगा, तो वहाँ पे एक बहुत बढ़िया चांस मिलता है। एक रिस्पेक्टिव आपको 580 के लेवल 26,580 के एसएल को रिस्पेक्ट देकर आपको निफ्टी को बाय करना है। ऊपर में हमें पहला लेवल मिलेगा 790 का, दूसरा लेवल 26,880 का, तीसरा लेवल 26,950 का और 27,150 का लेवल्स हमें ऊपर देखने को मिलेगा। तो हाँ, वो 4 लेवल्स ऊपर के हमने दिए। सेकंड में आपको बाज़ार 26,700 नीचे आता है तो आपको मंदी का चांस मिलता है। 26,700 नीचे मंडे को क्लोज आता है, तो हमें लगता है कि और थोड़ी मंदी हो सकती है। तो उस वहाँ पे आपको निफ्टी को सेल करना चाहिए। 650 टू 700 के नीचे बंद आता है। क्लोज लेवल हम बता रहे हैं, इंट्राडे थोड़ी बहुत कट हो सकती है, बट क्लोज लेवल 700 के नीचे आता है तो बाज़ार थोड़ा बुलिश बिहेव करेगा, तो वहाँ पे निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए। पहला लेवल आएगा 26,610 का और दूसरा लेवल नीचे में मिलेगा 26,580 का। 26,540 बहुत अहम लेवल है, सपोर्टिव लेवल है। हमें नहीं लगता है कि निफ्टी वहाँ से नीचे जाएगा, वहाँ पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करेगा। तो 540 का हमारा लास्ट टारगेट है। बट हमें कुछ एग्रेसिवली बाज़ार में मंदी नहीं दिख रही है, एग्रेसिवली तेज़ी नहीं दिख रही है। तो बाज़ार ओवरऑल एक रेंज बाउंड रहेगा। रेंज हमने आपको बता दी बहुत ख़राब होता है तो 550 की, 26,550 की, अपर लेवल 27,150 टू 200। इससे ज़्यादा बाज़ार में मंदी तेज़ी आपको नहीं दिखने को मिलेगी। तो आप लेवल्स को देखकर बाज़ार में वर्क कर सकते हो। 700 के नीचे मंदी कर सकते हो और 650 टू 700 के बीच में आपको एक तेज़ी का ट्रेड लेकर ऊपर आप तेज़ी भी कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको मार्केट निफ्टी के लोज किस लेवल पे देती है वो देख के आपको ट्रेड करना है। ओवरऑल बाज़ार हमें ठीक ठाक लगता है। बैंकिंग और एनबीएफसी हमने लास्ट 2 मंथ से बता रहे हैं कि बैंकिंग और एनबीएफसी बहुत बढ़िया है। हाँ, बैंकिंग और एनबीएफसी का बढ़िया परफॉर्मेंस आएगा, रिजल्ट भी ओवरऑल ठीक ठाक आ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता है कि उसमें कुछ लंबी मंदी देखने को मिलेगी। तो बाज़ार में थोड़ी गिरावट आए तो आपको एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स सिलेक्ट करने चाहिए। हमने कई स्टॉक्स रिकमेंडेड किए हुए हैं जो हम यहाँ पे
रिपीटेडली यूट्यूब में नहीं बोल सकते हैं, तो वो अभी नहीं बता रहे हैं, बट ओवरऑल हमने बता दिए हैं। कई स्टॉक्स उसमें से कुछ आप सिलेक्ट करके ले सकते हो, तो वही बात है। और सेकंड अभी हॉट टॉपिक है लेंसकार्ट का इश्यू। लेंसकार्ट के बारे में हम बताना चाहेंगे। हमने हमारे सभी कस्टमर्स को अवॉइड करने की एडवाइस दी है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 to 100 के रुपीज़ के बीच में चल रहा है, बट हमने अवॉइड की एडवाइस दी है कि एक इश्यू नहीं भरेंगे तो कुछ चला जाने वाला नहीं है। बहुत हैवी वैल्यूएशन पर आ रहा है, और उस पर भी एक प्रीमियम लिस्टिंग तो बहुत ही रिस्की ट्रेड बन जाता है। तो हमें लगता है कि आईपीओ में इतना कुछ खास लेने लायक है नहीं, तो रिस्की ट्रेड क्यों लेने का। बाज़ार में रिस्क लेना है तो बहुत स्टॉक है, जाने माने स्टॉक्स हैं, उसमें रिस्क ले सकते हो। लेंसकार्ट एक नए इशू में रिस्क लेने की कोई ज़रूरत हमें नहीं लग रही है, तो हमने अवॉइड की एडवाइस दी है। हाँ, रिस्की जिसको प्लस माइनस की का ट्रेड करना है वो कर सकता है, बट उसमें प्लस बहुत लिमिटेड है, माइनस के लिए बहुत जगह है, तो वो भी एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो आपको बीट करनी है तो प्रमोटर्स को देखकर लेंसकार्ट में आप बीट कर सकते हो, बट हमें ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो हमने अवॉइड की एडवाइस दी है। हमारे सभी क्लाइंट्स को भी एडवाइस देते हैं, यहाँ पे भी हम एडवाइस देते हैं कि रिस्की ट्रेड करना है तो करो। न्यू एज के है, न्यू एज की जितनी भी कंपनी आती है उसमें गिरावट भी बहुत स्पीड में होती है, और अपर भी बहुत स्पीड में आता है। तो न्यू एज में आपको काम करते समय ध्यान रखना चाहिए। और ये हाई वैल्यूएशन पे आ रहा है, इसको आप फैंसी बना सकते थे। थोड़ा वैल्यूएशन लगभग 130 to 150 के पी पर आपने दिया होता तो थोड़ा भी फैंसी बन सकता था, और रिटेलर के लिए एक जगह हो सकती थी, बट ये प्रमोटर्स ने दिया नहीं है। अभी प्रमोटर्स की एक मेंटालिटी हो चुकी है कि बाज़ार में से जितना मैक्सिमम आप प्रीमियम कलेक्ट कर सके कलेक्ट कर लो। रिटेलर्स के बारे में कोई सोचता नहीं है, बट ये डिफ़िकल्ट है। हाँ है, चेन्नई इन्वेस्टर्स और फंड्स वाले आएंगे और शेयर्स को इश्यू को तो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर ही देंगे, बट हमें देखना है कि इसकी हम स्मॉल एप्लीकेशन में 15 में या 20% के लॉस पे उसको ट्रेड को छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते। आप 20% लॉस करके इसमें से निकल सकते हो तो भर दो, बट आप 20% लॉस करके छोड़ नहीं सकते, तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी एडवाइस क्लियर कट इसमें थी। हमने पहले ही हमारे सभी कस्टमर्स को एडवाइस दी थी कि कितना भी फैंसी बने, एक इश्यू नहीं भरेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत इश्यू आ रहा है, ग्रो के इश्यू के लिए हमने एडवाइस दी थी कि ग्रो को भर दो। उसमें कोई हाँ इसमें हैवी वैल्यूएशन है, बट ऐसा रिस्क नहीं है, इतने ऊंचे वैल्यूएशन पर नहीं ला रहे हैं, ठीक ठाक वैल्यूएशन है। तो उसमें एक वो रिस्क वही है कि आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, पर इसमें रिस्क वो है कि आपका कैपिटल भी 30% या 40% कट हो सकता है। तो हमने उसको इसीलिए अवॉइड की एडवाइस दी थी। हाँ, आप 7th को ग्रो का आईपीओ चल रहा है, ओपन होगा, उसमें बढ़ सकते हो। ठीक ठाक वैल्यूएशन है, थोड़ा हैवी वैल्यूएशन मार्केट के हिसाब से लेकर आते हैं, बट उसमें कैपिटल साफ होने के चांसेस कम है, तो वो आप ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था, बट हमारी क्लियर कट एडवाइस है, आईपीओ अभी जो भी आ रहे हैं आपको उसको लंबे समय के लिए मत इन्वेस्ट करो। जो ब्रांडेड है उसमें थोड़ा बहुत आप लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आप लिस्टिंग गेन लेकर उसको छोड़ दो, या लिस्टिंग गेन में थोड़ा सा छोटा सा लॉस हो रहा है तो लॉस बुक करके निकल जाओ। अपने मार्केट में 7000 से प्लस स्क्रिप्ट लिस्टेड है, जिसको हम जानते हैं, उसमें इन्वेस्ट करो। अननोन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप उसको ऐड कर सकते हो या कब आपको उसको काट करना है। तो सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटेलिंग के साथ।